ओम श्री गुरुवे नमः। हम श्री एम के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और वो अपने गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर कर बार बार अपने जीवन में अपने माता पिता के पास लौटकर आते हैं। और अगर आपने पीछे के एपिसोड नहीं सुने हैं तो शायद आपको हो सकता है कि कथा समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो इसलिए अगर आप पीछे से सुनेंगे तो जो है ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। बुलावा आया जब मैं एक शाम को चेन्नई में थियोसोफिकल सोसाइटी के मुख्यालय से लगे समुद्र तट एलियट बीच पर चुपचाप बैठा समुद्र की लहरें देख रहा था। वातावरण इतना शांत था कि चेन्नई की खासी गर्मी में भी मैं सो गया। बाबा जी की परिचित आवाज से जागा, आलंदी में ज्ञानेश्वर की समाधि को जाओ, 3 दिन में चल पड़ो। अगले दिन मैंने रामकृष्ण मिशन के पुस्तकालय से आधा घंटा पुस्तकों नक्शों में आलंदी खोजने में लगाया। संत ज्ञानेश्वर की एक छोटी आत्मकथा के पन्ने पलटने पर मुझे पता चला कि आलंदी पूना से 18 किलोमीटर दूर थी। 2 दिन बाद मैंने पुणे जाने की रेलगाड़ी पकड़ी और वहां से बस पकड़कर आलंदी पहुंच गया। वह वास्तव में एक सुंदर और शांत गांव था। मैं ज्ञानेश्वर के समाधि स्थल पर गया। समाधि के आसपास बहुत से लोग बैठे थे। कुछ लोग ज्ञानेश्वरी पढ़ रहे थे, जो संत ज्ञानेश्वर द्वारा मराठी में गीता का अनुवाद और व्याख्या है। कुछ लोग आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। ज्यादातर लोग अधेड़ उम्र के थे, शायद महाराष्ट्रियन। बाबा जी कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं समाधि के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और गहरे ध्यान में चला गया। मैं समझता हूं यहां संत ज्ञानेश्वर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देना ठीक होगा। कहा जाता है कि ज्ञानेश्वर के पिता विठल पंत पत्नी रुक्मणी बाई को बिना बताए घर छोड़कर सन्यासी होने बनारस चले गए। काशी में वे श्री रामानंद स्वामी के शिष्य हो गए। जब रामानंद स्वामी आलंदी आए और संयोगवश रुक्मणी से मिले तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो। रोते हुए रुक्मणी ने उन्हें बताया कि यह संभव नहीं था क्योंकि उनके पति बनारस जाकर सन्यासी हो गए थे। यह पता लगने पर रुक्मणी का पति कोई और नहीं उनका शिष्य विठल पंत था। काशी वापस लौटकर रामानंद स्वामी ने विठल पंत को फटकारा और आलंदी वापस भेज दिया। आलंदी लौटकर विठल अपनी पत्नी से मिले और फिर से गृहस्थ हो गए। रुक्मणी विठल दंपत्ति को संत प्रकृति के 4 बच्चे हुए। जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, स्थानीय परंपरावादी समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। यह एक सामान्य नियम था कि यदि कोई सन्यासी फिर से गृहस्थ का जीवन अपना ले तो उसे अछूत समझा जाता था। अतः उन्हें शहर से बाहर नीची जाति से भी नीची जाति के समझे जाने वालों के साथ रहना पड़ा। उनका पहला पुत्र गहिनीनाथ का शिष्य हो गया और उसे निर्वतीनाथ नाम दिया गया। दूसरा ज्ञानेश्वर अपने भाई का शिष्य हो गया। बाद में उसे उसकी महान आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण बड़े भाई से उच्चतर माना गया। उनकी बहन मुक्ताबाई भी अतीव उन्नत योगिनी थी। महाराष्ट्र में इन तीनों के चमत्कारिक जीवनों के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। मुझे भैंस द्वारा वेद पाठ वाली कहानी बहुत पसंद आई, जो इस प्रकार है कि एक बार एक स्थानीय परंपरावादी पुजारियों ने वेदों के लंबे पाठ की प्रतियोगिता की घोषणा की। सबसे अच्छा पाठ करने वाले को श्रेष्ठता की उपलब्धि मिलने वाली थी। बहुत सारे पंडित एकत्रित हुए। युवा ज्ञानेश्वर भी उनमें से एक थे। यह देखकर पंडित लोग आग बबूला हो गए। जाति से बहिष्कृत एक पूर्व सन्यासी का पुत्र कैसे परंपरावादी ब्राह्मणों की सभा में हिस्सा ले सकता था? उन्होंने ज्ञानेश्वर को गाली देकर भगा दिया। पहले तो बहिष्कृत होने के कारण उसे वेद पाठ का अधिकार ही नहीं था। फिर वह छुट भैया क्या वेद पाठ कर सकता था?
क्या वह जानता भी था कि वेद क्या है? उन्होंने ताने मारे। वेद पाठ कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञानेश्वर ने कहा। भैंस भी वेद पाठ कर सकती है। कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने पास से जाती हुई एक भैंस को बुलाया, अपना हाथ उसके सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया और उसे वेद पाठ करने का आदेश दिया। भैंस ने आज्ञा का पालन किया और सही ढंग से वेद पाठ करके दिखा दिया। कहते हैं अपनी बात सिद्ध करने के पश्चात वे सभा छोड़कर चले गए। छोटी उम्र में ही गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक व्याख्या लिखकर, जो महाराष्ट्र में स्वयं गीता से भी अधिक लोकप्रिय है, ज्ञानेश्वर ने घोषणा की कि उनका काम पूरा हो गया था। अब उनका इस बाह्य जगत को छोड़कर जाने का समय आ गया था। उन्होंने एक इतनी बड़ी समाधि खुदवाई कि वे उसमें पद्मासन में बैठ सके। फिर वे उसमें बैठ गए और अंतिम क्रिया नामक प्राणायाम की तकनीक अपनाकर स्थिर हो गए। उनके अनुसार समाधि पाठ दी गई और उनके ऊपर समाधि स्थल बना दिया गया। इस इमारत को जीव समाधि कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ज्ञानेश्वर सूक्ष्म रूप से अब भी विद्यमान है। जनता उन्हें एक महान सन्यासी संत मानती है। नाथपंथी उन्हें अपना परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध योगियों में से एक मानते हैं। जब मैं वहां समाधि के सामने बैठा था तो रीढ़ के निचले हिस्से से कुंडलिनी शक्ति फुसफुसाती हुई कुंडली छोड़कर ऊपर चढ़ने लगी। पहले हृदय चक्र और फिर अनायास सहस्रार पहुंच गई। भारी आंतरिक और तेज चांदी जैसे प्रकाश से सराबोर मैं कई घंटों तक बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ बैठा रहा। जब मैं सामान्य स्थिति में वापस आया तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। किस तरह मुझे एक धर्मशाला में रहने की जगह मिल गई जहां सादा खाना भी मिलता था। मैंने वहां ध्यान आनंद में 4 दिन गुजारे। बाबा जी का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन मैं वहां अत्यंत प्रसन्न था। 5वें दिन सुबह 4 बजे मैं ध्यान लगाने के लिए समाधि गया। वहां कोई नहीं था सिवाय एक सफेद बलरस मूछों वाले वृद्ध के, जो ज्ञानेश्वरी पढ़ रहा था। मैं उससे कुछ दूर बैठने की योजना बना ही रहा था कि मैंने 20 से कम उम्र के एक लंबे बालों वाले युवक को सादा सफेद धोती पहने अपनी तरफ आते देखा। वह मुस्कुराया और मुझे गले से लगा लिया। मेरा शरीर और मन एक अमृतमय आनंद से भर गया। एक विचार आया कि शायद वे ज्ञानेश्वर थे। हाल होले से वह हिंदी में मुझसे बोले, मेरे भाई महेश्वर नाथ शिरडी में साईनाथ के आस्थान में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज ही वहां जाओ। फिर वह समाधि तक जाकर वट वृक्ष के पीछे चले गए। मैं भी पेड़ तक गया, लेकिन उसे न पा सका। तब जाकर मेरी समझ में आया कि यह कल्पना दृश्य था, क्योंकि ज्ञानेश्वरी पढ़ते हुए उस वृद्ध ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जैसे वहां एक असाधारण घटना घटी हो। वह सामान्य रूप से पढ़ता रहा। मैंने पुणे से शिरडी के लिए बस ली और देर रात वहां पहुंच गया। समाधि प्रांगण के प्रवेश द्वार पर बाबाजी खड़े थे। आओ आओ, उन्होंने कहा, तो तुम युवा योगी से मिल लिए। यहाँ अब सब कुछ बंद है, इसलिए हम लोग चावड़ी जाएंगे जहाँ साईनाथ सोते थे। यह समाधि गुरु स्थान और द्वार माइका जहाँ हमेशा धुनी जलती रहती है, इस सब को पार करके एक छोटे ढांचे के पास पहुंचे जिसे चावड़ी कहा जाता है। वहां सिवाय कुछ कुत्तों के कोई नहीं था। चावड़ी का लकड़ी का दरवाजा बंद था। मैं सोच रहा था कि अब हम क्या करेंगे। तभी बाबाजी ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा, दरवाजा बंद है। देख रहा हूं। उन्होंने कहा, अब आंखें बंद करो और ऐसे चलो मानो तुम दरवाजे के अंदर जा रहे हो। लेकिन बाबाजी, जैसा कहा है वैसा करो और आंखें मत खोलना। मैंने आंखें बंद कर अपना दायां घुटना मोड़कर पैर आगे बढ़ाया। ऐसा लगा मानो मैं कपड़े के पर्दे को धकेल रहा था। जब बाकी शरीर दरवाजे के संपर्क में आया तब भी ऐसा ही महसूस हुआ। क्षण भर में वह एहसास गायब हो गया। मैंने बाबाजी को कहते सुना, ठीक है, अब आंखें खोलो। मैंने आंखें खोली और अपने को चावड़ी के अंदर पाया। दरवाजा अब भी बंद था।
मैंने आंखें खोली और अपने को चावड़ी के अंदर पाया। दरवाजा अब भी बंद था। बाबा जी मेरे बराबर में खड़े थे। एक बंद दरवाजे में से होकर अंदर आने के इस अचंभे से मैं बाहर निकला ही था कि कुछ और भी अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फटे पुराने कपड़ों को बटकर बनाई गई रस्सी से छत से लटकते हुए एक कम चौड़ाई की लकड़ी के तख्ते पर शिरडी के साईं बाबा लेटे थे। साईं बाबा का देहांत तो सन 1918 में हो गया था। जब मैं आश्चर्य से उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सारा शरीर कांपने लगा। वे तख्ते पर बैठ गए। मैं सोच रहा था कि वे जमीन से 6 फुट ऊपर लटके उस तख्ते से नीचे कैसे उतरेंगे कि वे धीरे से तख्ते से सरक पड़े और आसानी से तैरते हुए जमीन पर आ गए। मैंने गौर किया कि जो कपड़ा वे अक्सर अपने सिर पर बांधे रहते थे अब वह नहीं था। उनका सिर घुटा हुआ था। जब वे हमारे पास खड़े हुए तो मैंने देखा कि वे 6 फुट से ज्यादा के थे और पहलवानी शरीर वाले थे। उन्होंने मुसलमानी शैली में बाबा जी को गले लगाया। दोनों ने एक दूसरे की नाक हल्के से चूमी। मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने मुझे उठाकर खड़ा किया और कहा, सलाम बच्चे, तुम्हें एक महान गुरु मिला है। मुर्शीद, मेरे गुरु भी महान थे, मेरे वेंकुसा। मैंने तो केवल यही किया कि बस उनको निहारता रहा। अल्लाह मालिक है, राम राम। बाबा जी ने कहा, कृपया कर इसे आशीर्वाद दीजिए। अल्लाह मालिक है, तुम्हें मेरी तरह का काम करना है, लेकिन दूसरे तरीके से। आसान नहीं है नौजवान, ये दुनिया पागल है और वे समझते कि मैं पागल हूँ अल्लाह। राम राम राम। कबीर का काम करो, गुरु का आशीर्वाद लो। उन्होंने अपना तख्त चारपाई पर पड़ी चादर के नीचे टटोला और नोटों की एक गड्डी निकाली। लो, उन्होंने कहा, अल्लाह भला करे, ये पैसे लो और गणगापुर, पीतापुर और अकलोकोट की यात्रा पर जाओ। जाओ जाओ। मैं पैसे लेने में झिझका। बाबा जी ने फुसफुसाकर कहा, ले लो। मैंने पैसे ले लिए और उन्हें दंडवत किया। बाबा जी और साईनाथ गले मिले और हम उसी तरह बाहर आ गए जैसे अंदर गए थे। बाबा जी ने मजाक में कहा, बंद दरवाजों में घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो नाक चपटी हो जाएगी। बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन पौ फटने वाली थी। बाबा जी ने कहा, पैसे संभाल कर रखो और अपनी यात्रा कल शुरू कर दो। मुझे अब जाना है, जरूरत आने पर मैं फिर मिलूंगा। उन्होंने मुझे साईनाथ द्वारा बताई गई जगह जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए और चले गए। भोर होने पर मैं गुरु स्थान, समाधि और द्वारका माई गया और फिर एक बार चावड़ी में खड़े खड़े साईं बाबा की बड़ी तस्वीर को देखकर मैं पिछली रात के असाधारण अनुभव के बारे में सोचने लगा। नाश्ते के बाद मैंने कोपरगांव रेलवे स्टेशन जाने के लिए बस पकड़ी और ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कभी महाराष्ट्र के छोटे प्रांत कस्बे शिरडी में एक युवा महात्मा भ्रमण करते हुए चले आए थे। देखने में वह मुसलमान फकीर लगते थे। न कोई उनका नाम जानता था और न ही कि वो कहाँ से आए थे, लेकिन उन्हें देखकर डमोमा मंदिर के पुजारी महालसापति ने साईं कहकर उन्हें मंदिर में बुलाया। उनका यही नाम पड़ गया, साईं बाबा। लगभग 1 साल तक वे शिरडी रहे। एक नीम के पेड़ के नीचे सोते, जिसे वे अपना गुरु स्थान कहते थे। काफी बाद में वहां आए एक महात्मा के निर्देश अनुसार किसी ने नीम के पेड़ के पास खुदाई की तो एक सुरंग पाई जो एक गुफा को जाती थी। गुफा में 3 तेल के दिए पाए गए जो अब भी जल रहे थे। यही वह जगह है जो आज गुरु स्थान कही जाती है। कुछ समय बाद साईं बाबा शिरडी छोड़कर चले गए, लेकिन वे फिर आए, पड़ोस के रहटा के मुसलमान चांद पाटिल की बारात के साथ। उसके बाद उन्होंने शिरडी कभी नहीं छोड़ी। वे एक जीर्ण शीर्ण पुरानी मस्जिद में रहते थे जिसका नाम द्वारका माई
रखा गया था। वहाँ साईं बाबा ने, जिन्हें साईनाथ भी कहा जाता है, एक धुनी जलाई, जैसा कि नाथ संप्रदाय की परंपरा है। दिन का अधिकांश समय वे वहीं बिताते। शाम को वे तेल का दिया जलाते और घुंघरू बांधकर नाचते गाते। बाद में चावड़ी बनाई गई और वे रात वहां बिताने लगे। उनका बिस्तर था एक संकरा तख्ता, जो चावड़ी के मध्य में पुरानी कपड़ों की रस्सी की तरह बटकर उससे बंधा हुआ और जमीन से 6 फुट ऊपर लटका रहता था। किसी को नहीं मालूम कि वे अपने इस बिस्तर पर बिना किसी नसैनी आदि की सहायता के कैसे चढ़ते थे। उनका तकिया था फटे पुराने कपड़ों में लिपटी एक ईंट। वे एक सफेद लंबा एड़ियों तक का चोंगा पहनते थे और अपने सिर पर कपड़ा बांधते थे। उनके कपड़े अक्सर गंदे और फटे रहते। वे मुसलमान फकीरों की तरह अपना सिर घुटाया करते थे और ट्रिम की हुई दाढ़ी मूछ रखते थे। वे राम राम और अल्लाह मालिक है कहते रहते थे और कभी कभी वे पागलों की सी हरकतें करते थे। गुस्से से आग बबूला हो जाते, लोगों को पीटने की धमकी भी देते, लेकिन बाकी समय वे इतने दयालु थे कि सभी को प्रेम करते थे। वे बहुत सालों तक शिरडी में रहे, बहुत से चमत्कार किए और अपने पास आने वालों के दुख दर्द दूर किए। कहा जाता है कि 1886 में वे 3 दिन के लिए मृत रहे और फिर जिंदा हो गए। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को ही। मरने से पहले उन्होंने कहा कि मरने के बाद वे शिरडी में रहेंगे और उनसे बात करेंगे, जो भक्ति और ईमानदारी से वहां आएंगे। मेरे प्रति उनकी दयालुता के लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। मैं अत्यंत श्रद्धा और विनय से उन्हें नमन करता हूँ और अपने प्यारे बाबा जी का भी, जो मुझे शिरडी ले गए।